Hey, welcome back. Namaskar everyone. So, how are you doing? I wish and I hope you're doing perfectly fine. Just be joyful and keep smiling. Just be joyful and be safe. ओके चलिए आइए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हम लोग का लेक्चर 4 है। पहला में इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए लोग, तीसरा भी क्वेश्चन आंसर्स किए लोग। अब आज भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे लोग कि भैया देखो प्रोग्रामिंग में और क्या करा सकते हैं आपको, बस क्वेश्चन ही तो सॉल्व करा सकते हैं। ये हम लोग का पार्ट 3 है। ओके आज किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे? आज हम लोग करेंगे प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। आज किस पर फोकस करेंगे कि आज आपको एक सीरीज बोल दीजिए या फिर पैटर्न, PATTERN। एक सेकेंड, अब ठीक है। सीरीज बोल दीजिए या फिर पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया रहेगा और आपको समझना पड़ेगा वो पैटर्न में ऐसा क्या चीज है जो रिपीट हो रहा है और जिसको हम फॉर लूप के हेल्प से कर सकते हैं। ओके तो चलिए आइए आज का सेशन शुरू किया जाए। आइए देखिए, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। जब भी आपको पैटर्न्स दिया होगा, मेन बात ये रहेगा आपको ना एक रिलेशन निकालना पड़ेगा जो सारा टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, बात समझो पहले, क्वेश्चन समझते हैं पहले हम, प्लीज समझना बहुत जरूरी है। समझो पहले यार, कोडिंग 2 लाइन में हो जाएगा पर पहले समझ लेते हैं लोग। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकेंड टर्म भी दिया हुआ है, थर्ड टर्म भी दिया हुआ है, फोर्थ टर्म भी दिया हुआ है, डॉट डॉट करते करते बोला है 10th टर्म तक प्रिंट करो। आपका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 5 है, फिर ये 7th है। ऐसे करते करते एक चीज सोचो, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में क्या है सारा 1 3 5 7 9 11, ये एक्चुअली में क्या है? ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है। समझ में आ रहा है? तो एक चीज अब ध्यान से देखो, प्लीज समझ लो मेरा बात को। हर एक ऑड नंबर्स को हम लोग 2 into n+1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑड नंबर्स को हम लोग 2 into n+1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर n एक इंटीजर होता है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया आपको, पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n belongs to होल नंबर। सॉरी, बात समझिए। इस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 0 plus 1, 2 into 0 0 plus 1। इसको लिख सकते हैं 2 into 1 plus 1, 2 into 1 2 plus 1 3, 2 into 2 plus 1, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 2 into 3 plus 1, डॉट 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 डॉट। देखिए फर्स्ट टर्म के लिए ये 2 हर सब में सेम है, +1 भी सब में है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में क्या वैरी कर रहा है? ये वाला नंबर वैरी कर रहा है, ये वाला नंबर। फर्स्ट टर्म के लिए 0 है, सेकेंड टर्म के लिए 1 है, थर्ड टर्म के लिए 2 है, फोर्थ टर्म के लिए 3 है। तो क्या मतलब कि फोर्थ टर्म के लिए 3 है, एक कम है, थर्ड टर्म के लिए एक कम है 2 है, सेकेंड टर्म के लिए एक कम है 1 है। तो 10th टर्म के लिए क्या हम बोल नहीं सकते एक कम into 9? ये एक्चुअली इंटू है, इंटू होगा 2 into
2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 9 प्लस 1। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका पैटर्न हो गया है, जहां पे हम आपको बोले ना कोई भी ऑड नंबर्स को आप 2 इंटू एन प्लस 1 में रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में आई का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा, और प्रिंट क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए ये आई का वैल्यू है, जो रिपीट हो रहा है उसको हम आई का वैल्यू बोल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई प्लस 1, बस हो गया। सॉरी, देखिए ये हो गया आपका प्रोग्राम। कुछ समझ में आया? तो अगर प्रोग्राम का बात किया जाए तो प्रोग्राम आपका ये हो जाएगा सिंपली void main। आपको तो कुछ चाहिए नहीं यहाँ पर, डायरेक्टली फॉर शुरू कर दीजिए, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई कहाँ तक जाना है? 9 तक जाना है। आई लेस देन इक्वल्स टू 9, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये हो गया। और प्रिंट क्या करना है आपको? आप ये प्रिंट कर दीजिए, सी आउट 2 इंटू आई प्लस 1 गेट सी एच। प्रोग्राम खत्म। जी हाँ, ये आपका प्रोग्राम हो गया। पर ये सब कुछ आप लिखो, सब कुछ लिखो। void main, देखो मेन चीज ये था कि इस सिस्टम में क्या नियम फॉलो हो रहा है, क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है, और ये रिलेशन फॉलो हो रहा है 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। ये 2 प्लस 1 तो हमेशा सेम है, क्या चेंज हो रहा है? एक बार 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 हुआ, करते 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 9 तक जाएगा। तो i का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, और ये मेरा रिलेशन है, ये रिलेशन है मेरा। देखिए प्लीज आपको समझने की कोशिश कीजिए, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक बार अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से रिपीट करके देखो, वरना मुश्किल समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्या है 2 4 6 8 डॉट 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 10th टर्म तक जाना है। मतलब एक्चुअली में क्या है ये, आपको यहाँ पे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट करना है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, समझ लो पहले, समझो प्लीज, समझो पहले। फिर से हम लोग को एक रिलेशन निकालना पड़ेगा जो रिपीट हो रहा है, एक ऐसा रिलेशन जो रिपीट हो रहा है। चलिए यही देखते हैं। मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टर्म लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर दोगे खुद को। डॉट 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 10th टर्म, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ये 4 है, ऐसे 2 इंटू 2। थर्ड टर्म 6 है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। फोर्थ टर्म 8 है, 2 इंटू 4 डॉट 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 डॉट। देखिए फर्स्ट टर्म में 2 इंटू 1 है, सेकेंड रिपीट क्या हो रहा है, ये 2 तो सब में सेम है, रिपीट क्या हो रहा है या फिर चेंज क्या हो रहा है, ये पहले 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। अब नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट टर्म के लिए 1 है, सेकेंड टर्म के लिए 2 है, थर्ड टर्म के लिए 3 है, फोर्थ टर्म के लिए 2 इंटू 4 है, तो 10th टर्म के लिए क्या होगा 2 इंटू 10। तो यहाँ पर रिपीटेशन क्या है, देखो रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन क्या है 2, और जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक वेरिएबल दे रहे हैं इनटू पाई। देख लीजिए, तो यहां से आप प्लीज नोट कर लीजिए कि ऑड नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आई प्लस
1, जो i का वैल्यू 0 से शुरू होता है, और इवन के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आई, जहां पर i का वैल्यू 1 से शुरू होता है। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज तो रिपीट हो रहा है ना, पहले 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम अपना लूप वेरिएबल यूज कर लेंगे, क्योंकि हम एक एक करके इंक्रीमेंट करने आता है हम लोग को। बस हो गया। देखिए इसका प्रोग्राम क्या होगा, void main फॉर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दे रहे हैं int i इज इक्वल्स टू, कहां से 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 int i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाएगा, i इक्वल्स टू i प्लस 1, एक एक करके बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 3 करते करते 10 तक जाएगा। लूप खोलो, बस प्रिंट कर दो सी आउट, क्या प्रिंट करना है 2 इंटू आई, और एक स्पेस छोड़ देता हूं, सॉरी ये स्पेस क्यों छोड़ दिए हम, क्योंकि थोड़ा जगह छोड़ दिए बीच में बस। और देखिए एंड एलन नहीं लिखे हैं हम, एक लाइन में ही प्रिंट करना है मुझे। देखो भैया समझ में आएगा, इससे आसान तो कुछ नहीं बता सकते हम। i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगा, पर प्रिंट क्या होगा 2 इंटू आई। जब i का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट होगा 2 इंटू 1 2, जब i का वैल्यू 2 आएगा तो प्रिंट क्या होगा 2 इंटू 2 4, जब i का वैल्यू 3 आएगा तो प्रिंट क्या होगा 6, जब i का वैल्यू 4 आएगा तो क्या प्रिंट होगा 8, क्योंकि सामने एक 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। समझ में आया? नहीं समझ आया, मुझे पता है समझ नहीं आती। देखो ये मेरा i का वैल्यू है, टेबल आता जब करते हो वैसे, ये मेरा i का वैल्यू है 1, जब i का वैल्यू इनिशियलाइज होगा 1 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, प्रिंट क्या होगा 2 इंटू आई, आउटपुट में क्या दिखाएगा 2 इंटू आई, आई का वैल्यू 1 है, आउटपुट में आएगा 2, फिर ऊपर जाएगा, i का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 2 से, जब i का वैल्यू 2 होगा, कंडीशन अभी भी वैलिड है, अंदर जाएगा, प्रिंट क्या होगा, i का वैल्यू 2 है, पर प्रिंट क्या होगा 2 इंटू आई 2, विच इज इक्वल्स टू 4, फिर i का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर जब अंदर जाएगा तो प्रिंट क्या होगा 2 इंटू 3 6 एंड सो ऑन करते चला जाएगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं समझा सकते आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये पैटर्न देखिए 5 10 15 20 डॉट डॉट 10 टर्म, मतलब एक्चुअली में क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5 इंटू 1, सेकेंड टर्म क्या है 5 इंटू 2, थर्ड टर्म क्या है एक्चुअली में 5 इंटू 3, फोर्थ टर्म क्या है 5 इंटू 4। तो ऐसे करते करते देखिए फर्स्ट टर्म के लिए 1 है, सेकेंड टर्म के लिए इंटू 2 है, थर्ड टर्म के लिए इंटू 3 है, फोर्थ टर्म के लिए इंटू 4 है। तो 10th टर्म क्या होगा 5 इंटू 10 होगा। यहाँ पे पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न है 5 इंटू आई, जहां पे i का वैल्यू जा रहा है 1 से लेकर 10 तक। तो हो गया तो प्रोग्राम, क्या सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। तो void main for int I is equals to 1, I less than equals to 10, I equals to I plus 1। अब बस क्या प्रिंट करना पड़ेगा आपको, आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा बस, सी आउट 5 इंटू आई, स्पेस दे दिया, एंड एल, ये हो गया, कहानी खत्म। और क्या हो तो गया,
पहली i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगा, पहली बार में 5 प्रिंट होगा क्यों 5 into 1, फिर i का वैल्यू 2 तो 5 into 2 10 ब्ला ब्ला करते करते जाएगा, और कुछ नहीं बोलेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ओके ऑड नंबर्स का समझ गए लोग, इवन नंबर्स के लोग, फिर मल्टीपल ऑफ 5 समझ गए। इसको देखिए, ये भी अपने आप में एक अच्छा पैटर्न है। देखिए समझा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, डॉट 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 डॉट, मुझे 10th टर्म तक जाना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हो? ये एक्चुअली में नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड नेचुरल नंबर 2, 2 का स्क्वायर 2 into 2 4, थर्ड नेचुरल नंबर 3, देखिए ये क्या एक्चुअली में, ये है 1 into 1, ये है 2 into 2, ये है 3 into 3 9, ये क्या है एक्चुअली में, फोर्थ नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 into 4 डॉट 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 डॉट। तो 10th टर्म क्या होगा, 10 का स्क्वायर 10 into 10। तो यहाँ पर आप देख के मुझे बता सकते हो, एक सेकेंड मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए एक चीज आप देख सकते हो, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ये नंबर ही रिपीट हो रहा है। मतलब एक्चुअली में पैटर्न क्या है यहाँ पर पैटर्न है i into i। देखो ना, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, पैटर्न ही है i into i, जहां पर i का वैल्यू जाएगा 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब सिंपली एक फॉर लूप यूज कर लो जो 1 से 10 तक जाएगा, पर आउटपुट में i into i प्रिंट कर दो, सिंपल। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता ना सर, इससे आसान और नहीं होगा। एक फॉर लूप इनिशिएट कर दिए जो मेरे लिए 1 से लेकर 10 तक जाएगा इन इंक्रीमेंट ऑफ 1, और फिर जब प्रिंट करने का बारी आएगा तो हम प्रिंट कर देंगे i into i और एक स्पेस दे देंगे, फिर खत्म कर देंगे, फिर घर जाओ, फिर घर जाओ। यहाँ पे जो चीज रिपीट हो रहा है ना, उसको हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे i into i, i into i, i into i, जो सेम है 4 into 4, जिसका वैल्यू 1 से लेकर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से एक इंक्रीज हो गया +1, यहाँ से एक इंक्रीज हो गया +1, यहाँ से इंक्रीज हो गया +1, एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे i = i + 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलो आ जाओ, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो पैटर्न क्या है, 0 3 8 16 डॉट 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 10th टर्म। आपको बस हम एक हिंट देते हैं, एक हिंट देते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे वहां पर था मेरा 1 4 9 16 डॉट 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 10th टर्म। ये वाला क्वेश्चन में 0 3 8 15 डॉट 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 10th टर्म। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये अपने आप में एक टर्म था जहां पे था मेरा वेरिएबल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, जिसका पैटर्न था i into i, जहां पर i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहा था। ये वाले में आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? इन दोनों में ना एक कनेक्शन है, कैच कर पा रहे हो? ये 1 था, ये एक कम है, ये वाला टर्म सेकेंड टर्म एक कम है, थर्ड टर्म भी इससे एक कम है, इससे एक कम है। मतलब कि क्या हम बोल सकते हैं यहां पर एक्चुअली में ये हो जाएगा i into i -1, जहां पर i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ही जाएगा। देखो समझ
में आया कि नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया, फिर से हम बताते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म 3 है, ये 8 है, ये 15 है। तो 0 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 1। बात समझो पहले, समझो पहले, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस 1। इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। 15 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1, डॉट 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 डॉट। जब 10वां टर्म का बात आएगा, फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 1, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 माइनस 1, थर्ड टर्म में 3 इंटू 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म में 4 इंटू 4 माइनस 1। देखो माइनस 1 सब में सेम है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 4। यहाँ पे जाने समय एक प्लस 1 हो जा रहा है, यहाँ पे जाने समय प्लस 1 हो जा रहा है, यहाँ पे जाने समय प्लस 1 हो जा रहा है। तो अगर फोर्थ के लिए 4 इंटू 4 है, तो 10th के लिए हम बोल नहीं सकते हैं, क्या होगा 10 इंटू 10 माइनस 1। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, यहाँ पर पैटर्न क्या है, पैटर्न है i इंटू i माइनस 1, जहां पर i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। मतलब कि आपको प्रिंट ये करना है, और ये फॉर लूप में एक फॉर लूप यूज कर लो जो 1 से लेकर 10 तक जाएगा इन इंक्रीमेंट ऑफ 1, और ये प्रिंट कर दो बस। वॉइड मेन प्रोग्राम शुरू फॉर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 1 से लेकर 10 तक इन इंक्रीमेंट ऑफ 1। ये लूप 10 बार रन करेगा, i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट हम कुछ और करेंगे, प्रिंट i नहीं कर रहे हैं, प्रिंट कुछ और कर रहे हैं, और वो है i इंटू i माइनस 1। i इंटू i माइनस 1, स्पेस है तो खत्म कहानी, घर जाओ। देखिए एक बार में आपको समझ में आ जाए अच्छा बात है, पर मेरे को लगता नहीं समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एक और देख लीजिएगा शांति से बैठ के। जो चीज रिपीट हो रहा है उसको हम i वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डमी वेरिएबल है, और वो बस ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है मैम, ठीक है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 10th टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म के नाम पर आपके पास 1 है, सेकेंड टर्म के नाम पर 3 है, थर्ड टर्म के नाम पर 6 है, फिर 10 है, ठीक है। ओके, ये है क्या एक्चुअली मैम, यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 10 है। मतलब एक्चुअली काम कैसे हो रहा है, 1 से 3 में जाने क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 से 3 में जाने में, देखिए एक बात हम क्लियर कर दें, जो पैटर्न का क्वेश्चन है वो आप रट नहीं सकते हो, पैटर्न वाला क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हो। पैटर्न वाला क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि इस नंबर्स में क्या पैटर्न है, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा पैटर्न दे देगा जो आप कभी किए नहीं हो, फिर तो गए। तो पैटर्न को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, हर बार समझना पड़ेगा। अगर बेस्ट होगा आप
वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो थोड़ा, ठीक है। ओके देखो अभी यहाँ पर क्या पैटर्न है वो है ये, पहला टर्म तो 1 है। देखो ये चीज फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में अगर मुझे जाना है तो मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म में जाना है तो +3 करना पड़ेगा, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में जाना है तो +4 करना पड़ेगा। ये पैटर्न है, ठीक है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट टर्म में सम 2 प्रिंट कर ऐड करते आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म क्या है, सिंपली सेकेंड टर्म है 1 + 2, थर्ड टर्म क्या है 1 + 2 + 3, फोर्थ टर्म क्या है, इसमें 4 ऐड कर दो तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 10th टर्म क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, थर्ड टर्म क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, फोर्थ टर्म क्या है सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, 10th टर्म क्या है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पर ऐसे नहीं किए थे कभी, समझे नहीं थे हम लोग। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है सर, इस पर फोकस मत कीजिएगा। पहला टर्म था 1 फिर 3, पहला टर्म है 1 एज इट इज हम 1 से शुरू कर दिए। सेकेंड टर्म था 3, 1 में अगर हम 2 ऐड करें 3 आ जाएगा, मतलब 1 + 2 लिख सकते हैं इसको। थर्ड टर्म है 6, इस टर्म में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। फोर्थ टर्म है 10, देखो यहाँ पे 6 था, 6 + 4 कर दें 10, इसमें 10 आ जाएगा। मतलब एक्चुअली में फर्स्ट टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट टर्म, बात ध्यान सुन लो, फर्स्ट टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, थर्ड टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4, तो 10th टर्म क्या होगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पैटर्न क्या है, ये हो गया। अगर ये आई है, पैटर्न क्या है यहाँ पर, पैटर्न समझ लो, पैटर्न क्या है सम ऑफ फर्स्ट ith टर्म्स, ith नेचुरल नंबर देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। सिंस यहाँ पर सम का बात आ गया है तो हम लोग को सम तो निकालना ही पड़ेगा। देख लीजिए प्रोग्राम लिख लीजिए, वॉइड मेन, देखिए सम निकालना है तो एक लॉकर तो खरीदना पड़ेगा सम नाम का, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए क्योंकि मुझे बक्सा खाली चाहिए। फिर फॉर एक लूप वेरिएबल ले लिए हम, इंट i = 1, i <= 10, क्यों, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर सम ऑफ 10th नेचुरल नंबर्स, जो 10 तक जाएगा इन इंक्रीमेंट ऑफ 1, ये हो गया। फिर आपको सम निकालना पड़ेगा, सम = सम + i, ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। पर हम लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग पूरा सम कैलकुलेट करके लास्ट में प्रिंट करते थे, पर यहाँ पे आपको हर एक स्टेप में प्रिंट करना है। यहाँ पे सी आउट सम स्पेस, कहानी खत्म, घर जाइए, घर जाइए। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको समझ लीजिए, ये हम समझा सकते हैं आपको, ये हम आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर एक आई का टेबल बना लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत लंबा चलेगा, उतना लंबा हम लोग जाएंगे नहीं। फिर सम, ठीक है, देखिए इनिशियली, और यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहीं आउटपुट लिख देता हूँ,
यहाँ पे हम आउटपुट लिखता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। इनिशियली आपका सम का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू जीवन में एक बार इनिशियलाइज होगा, जीवन में एक बार ही इनिशियलाइज होगा 1 से, फिर ये कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अब ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ध्यान से देखिएगा। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम का इनिशियल वैल्यू 0 है और सम में आई को ऐड कर देना है, तो सम का अब वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1। क्लियर है? क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन में जब जाएगा तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, सम प्रिंट कर दो। सम का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा, आपको स्पेस मिल जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये लूप का स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन अपडेट के पास जाएगा। अपडेट क्या करेगा, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो i 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। i का वैल्यू 1 था, 1 से इंक्रीज करेगा तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन तो अभी भी वैलिड है तो अंदर जाएगा। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम का अभी वैल्यू रिसेंट वैल्यू 1 है, आई का रिसेंट वैल्यू 2 है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, और ये वैल्यू वापस से सम में स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, सम को प्रिंट कर रहे हो, तो सम प्रिंट हो गया। और सिंस हम लोग एन एल नहीं लिखे हैं तो नेक्स्ट लाइन में जाने की बात ही नहीं है। फिर से कंट्रोल अपडेट स्टेटमेंट के पास जाएगा, जहां पर i का वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। कंडीशन अभी भी वैलिड है तो अंदर जाएगा। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब सम में सम प्लस आई रिस्टोर हो जाएगा। सम का वैल्यू 3 है, i का वैल्यू 3 है, सम प्लस आई 6 होगा, और ये जो 6 है सम में वापस रीराइट हो जाएगा। जब सम प्रिंट करोगे यहाँ पे फिर 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, i का वैल्यू 1 से अपडेट होगा, तो ये अपडेट होके 4 हो जाएगा। कंडीशन अभी भी वैलिड है तो लूप के अंदर घुस जाएगा। फिर से सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई को ऐड करो 10 आएगा, 6 प्लस 4 10, और ये रीराइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट टाइम में सम प्रिंट हो जाएगा 10। ऐसे करते करते ये चलता जाएगा, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। यही वर्किंग आपको टेबल फॉर्म में कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। यही वर्किंग आप टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो, बस और क्या, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्या कराएं क्या, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, कराइए। चलो चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देख लीजिए। पैटर्न समझिए, 1 2 3 4 10 टर्म तक जाना है, पर ध्यान ये देना है कि फर्स्ट टर्म 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। मतलब एक्चुअली ये 1 2 3 4 5 ही है, पर सारा इवन नंबर्स नेगेटिव है, सारा इवन नंबर्स नेगेटिव होगा। समझने की कोशिश कीजिए इसको। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, डॉट डॉट डॉट, 10th टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म -2 है, ये है 3, ये है -4, डॉट डॉट डॉट, 10th टर्म। मुझे पता नहीं है क्या होगा, लिखते हैं जो लिखते हैं। एक चीज देखिए, ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्या है एक्चुअली में। 1 इंटू -1 टू द पावर 0। बस देखो भाई, लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो पंचायती ना करो। इंटू -1, अब क्यों लिख रहे हैं ये तो नहीं बता सकते हम आपको। टू द पावर 1, 3 इंटू -1 टू द पावर 2,
4 इंटू -1⁻3। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये तो पता है ना, -1⁻0 हमेशा 1 होता है, एंड -1/n अगर n ऑड है, अगर n का वैल्यू ऑड है तो आंसर -1 आएगा, अगर n का वैल्यू इवन है तो आंसर +1 आएगा। ये इंफॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए, अब इतना लेवल बड़े क्लास में आ गई हैं आप, तो ये इंफॉर्मेशन तो आप लोग को होना ही चाहिए। देखिए -1⁻0 1 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 1 आपको 1 ही मिल जाएगा। अब देखिएगा -1⁻1 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहां से आपको मिलेगा -1, -1 इंटू 2 -2। अब यहां देखिएगा 3 इंटू -1⁻2 -1⁻2 करने से क्या हो जाएगा, 2 इवन है तो -1⁻2 +1 देगा, तो +1 इंटू 3 3। 4 इंटू -1⁻3 -1⁻3 3 ऑड है, ऑड करने से यहां से नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव इंटू -4 इंटू 4 -4 आ जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम और सजा सकते हैं ऐसे। देखिए अब रिलेशन देखिए क्या है, 1 तो 1 है, फर्स्ट टर्म का 1 है, सेकेंड टर्म का 2 है, थर्ड टर्म का 3 है, फोर्थ टर्म का 4 है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। -1 सबके अंदर सेम है, पर ऊपर का पावर इंक्रीज हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, फर्स्ट टर्म के लिए 0 है, मतलब एक कम, सेकेंड टर्म के लिए 1 है, एक कम, थर्ड टर्म के लिए 2 है, एक कम, फोर्थ टर्म के लिए 3 है, वापस से एक कम। तो क्या हम बोल सकते हैं 10th टर्म के लिए होगा 10 इंटू -1⁹। देखिए समझ में आया कि नहीं आया कुछ आपको? इसका मतलब यहां पर पैटर्न क्या है, यहां पर पैटर्न है, ध्यान सुनिएगा, ये तो रिपीट हो रहा है, ये चेंज 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 हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ 1, और उसके साथ ही साथ ये वाला भी चेंज हो रहा है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, डॉट डॉट डॉट। तो हम बोल सकते हैं ये चेंज हो रहा है, ये हो गया i इंटू, ये देखिए पावर ऑफ -1⁻i -1। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? i इंटू पावर क्या करता है, -1 को रेज टू द पावर ये कर देगा, तो i में i -1, 1 में 1 है तो 1 की जगह 0 आएगा, 2 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 2 आएगा, एंड सो ऑन। मेरे को पता है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जहां पे i का वैल्यू जाएगा 1 से लेकर 10 तक, जहां पर i का वैल्यू जाएगा 1 से लेकर 10 तक, ये मेरे लिए क्या लिख देगा, ये मेरे लिख देगा -1⁻i -1, मतलब कहानी खत्म। वॉइड मेन फॉर, एक आई लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक इन इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब प्रिंट क्या करना है, मुझे ये प्रिंट करना है, सी आउट i इंटू पाव -1, i -1, ये हो गया। और फिर फाइनली एक स्पेस देके कहानी खत्म करो, घर जाओ। ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट था, इसलिए हम लास्ट में कराए हैं इसको। ये चीज समझना जरूरी है बस, ये अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि -1⁻n होता है +1 अगर इवन है, एंड -1 अगर n ऑड है, उसी पर लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। पावर फंक्शन तो यूज करना आप सीख ही चुकी हैं, पहले भी सीखे हो आप, ठीक है।
अब देखो इससे और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सारा वीडियो एक बार फिर से देखो, आई होप अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।